महाराष्ट्र में तेज हुई चाचा भतीजे की जंग। शरद पवार ने कहा मंजूर होगा अजीत का इस्तीफा, जारी रहेगा सरकार को समर्थन। इस्तीफा वापस कराना चाहते हैं अजीत पवार के समर्थक। विधायक दल की बैठक में इस्तीफा वापस लेने का प्रस्ताव किया पास। मुंबई में एनसीपी विधायक दल ने 2 प्रस्ताव किए पास। अजीत पवार के समर्थन में चाचा शरद पवार पर बढ़ाया दबाव। मुंबई में विधायक दल की मीटिंग के बाद आर पार की छिड़ी लड़ाई। कांग्रेस एनसीपी की सरकार पर भी पड़ सकता है असर। इससे पहले एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिया था बयान। कहा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इस्तीफा कर लिया जाएगा मंजूर। शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से की थी बात। अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर करने के लिए दी थी हरी झंडी। मुंबई में अजीत पवार की खेमेबंदी से घबराया हाईकमान। प्रफुल्ल पटेल ने कहा राज्य में अब नहीं होगा कोई डिप्टी सीएम। मुंबई में विधान भवन के सामने अजीत पवार समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। डिप्टी सीएम के समर्थन में नारेबाजी। निर्दलीय भी अजीत के साथ। शरद पवार को 12 निर्दलीय विधायकों समेत कई एनसीपी विधायकों की खुली चुनौती। कहा अजीत पवार अगर नहीं होंगे कैबिनेट में तो नहीं देंगे समर्थन। शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार। मंगलवार की शाम सिंचाई विभाग में घोटाले पर दिया था पद से इस्तीफा। एनसीपी के महाभारत से घबराई कांग्रेस। महाराष्ट्र में एनसीपी के समर्थन से बनी है कांग्रेस की सरकार। सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दिया है बयान, कोई नहीं देगा इस्तीफा। अंबिका सोनी ने किया दावा। कहा संकट में नहीं है महाराष्ट्र सरकार, एनसीपी का समर्थन रहेगा जारी। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने भी दिया बयान। कहा कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, खतरे में नहीं है महाराष्ट्र सरकार। अजीत पवार के इस्तीफे के बाद घर पहुंचे महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल। साथ में कुछ विधायक भी थे मौजूद। बारामती में व्यापारियों ने अजीत पवार के समर्थन में बुलाया बंद। बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। महाराष्ट्र संकट पर संसदीय कार्य मंत्री हरीश रावत का बयान। कहा एनसीपी हमारी भरोसेमंद सहयोगी है और दोनों में नहीं है कोई मतभेद। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माणिक राव ठाकरे ने कहा शरद और अजीत पवार समेत एनसीपी के सभी नेताओं के संपर्क में है सीएम पृथ्वीराज चौहान। घोटाले के खुलासे पर केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुंबई यूनिट को दी बधाई। आईएसी कार्यकर्ता अंजलि को दी विशेष बधाई। अन्ना के पूर्व सहयोगी सुरेश पठारे ने किया ट्वीट। लिखा अजीत पवार के इस्तीफे के बाद गुलाब राव देवकर को भी छोड़नी चाहिए कुर्सी। हाईकोर्ट ने कैंसिल की है देवकर की बेल। बीजेपी ने यूपीए को बताया डूबता जहाज। गडकरी बोले पीएम अर्थशास्त्री नहीं अनर्थशास्त्री। सूरजकुंड में 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू। महंगाई और एफडीआई पर सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। कोयला घोटाले पर सरकार को घेरने के तरीकों पर होगा विचार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा अध्यक्ष के 2 लगातार कार्यकाल के प्रस्ताव का अनुमोदन, लेकिन गडकरी के नाम का औपचारिक ऐलान दिसंबर में। 2014 चुनाव की तैयारियों पर 3 दिन चलेगा मंथन। एनडीए में आ रही दरार से निपटने के उपायों पर हो सकती है चर्चा। फरीदाबाद में कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने पहुंचे गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी। वायरल बुखार की वजह से सुषमा स्वराज नहीं पहुंची। रूठे सहयोगियों को मनाने की कोशिश में कांग्रेस को झटका। पीएमओ के राज्य मंत्री नारायणसामी ने की करुणानिधि से मुलाकात। सामी ने डीएमके को 2 मंत्री पद देने की रखी पेशकश, लेकिन करुणानिधि ने किया इनकार। एफडीआई पर एनडीए में दिखने लगी फूट। पंजाब के डिप्टी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने रिटेल में एफडीआई का किया सशर्त समर्थन। बादल ने सरकार से एफडीआई पर आम सहमति बनाने के लिए कहा। सहमति बनी तो अकाली सरकार कर सकती है केंद्र के फैसले का समर्थन। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बादल के बयान पर कहा किसानों के फायदे के लिए एफडीआई को समर्थन देना चाहते हैं अकाली दल।
राजस्थान की गहलोत सरकार के फरमान पर विवाद, कहा कर्मचारियों को संघ या बीजेपी के कार्यक्रमों में भाग लेने पर चेतावनी। गहलोत सरकार ने जारी किया सर्कुलर, कहा संघ या बीजेपी के धरना प्रदर्शनों या शिविरों में भाग लेने वाले कर्मचारियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। गहलोत सरकार के सर्कुलर पर आरएसएस बीजेपी ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया, राजस्थान कर्मचारी संघ ने सर्कुलर वापस लेने की मांग। पटना में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हल्ला बोला, सरकार को करार दिया भ्रष्ट। नीतीश कुमार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने पहली बार लगाए भ्रष्ट होने के इल्जाम, टीम अन्ना भंग होने से पहले चहेती सरकारों में से थी एक। बीजेपी मीटिंग में पहुंचने से पहले नरेंद्र मोदी पहुंचे वडोदरा, स्वामी विवेकानंद युवा यात्रा में शामिल हुए पार्टी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू। वडोदरा में सिद्धू ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने देश को सोने की चिड़िया की जगह सोनिया की चिड़िया बना दिया। बीजेपी नेता उमा भारती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, गंगा समग्र यात्रा में अड़ंगा लगाने का लगाया आरोप। उमा का आरोप, सरकार ने कई जगहों पर लगाई यात्रा पर रोक, 21 सितंबर को शुरू हुई गंगा समग्र यात्रा बीच में ही रुकी। दिल्ली में बिजली दर को लेकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी जंग जारी, केजरीवाल ने कहा बिजली का सच बताए सीएम। हरिद्वार में जिलाधिकारी सचिन कर्वे ने कहा बाबा रामदेव बृहस्पतिवार को भेजा जाएगा नोटिस, बाबा की कंपनी झूठ बोलकर बेच रही है प्रोडक्ट। हरिद्वार के डीएम के मुताबिक 16 अगस्त को रामदेव के दिव्य योग मंदिर से लिए गए थे सैंपल, कुछ उत्पाद जांच में पाए गए मिलावटी। डीएम ने कहा अपने प्रोडक्ट को आरोग्यवर्धक बताकर नहीं बेच सकते बाबा, शक्तिवर्धक लिखना भी है गलत, योग पीठ में नहीं तैयार हुआ प्रोडक्ट। पतंजलि योगपीठ के उत्पादों में गड़बड़ी पर बाबा रामदेव ने दिया जवाब, कहा सरकारी एजेंसी ने ही बताया है 100% खरा। बाबा रामदेव ने कहा आंदोलन चलाने की वजह से सरकार रच रही है साजिश, आईएसआई की तरह कर रही है बर्ताव। दिल्ली में अब पानी भी देगा झटका, वाटर कनेक्शन की फीस दोगुनी करने में जुटी शीला सरकार। पानी के कनेक्शन के लिए देने होते हैं 1050 रुपए, दिल्ली जल बोर्ड ने रखा फीस 2100 रुपए करने का प्रस्ताव। जल बोर्ड के सीईओ देवश्री मुखर्जी ने कहा 1952 के बाद नहीं बढ़ा है रेट, लागत के बराबर ही फीस वसूलने का रखा है प्रस्ताव। डीयू में सड़कों पर उतरे एबीवीपी के कार्यकर्ता, डूसू चुनाव में धांधली की जांच और मुख्य चुनाव अधिकारी सीएस दुबे को हटाने की मांग। नॉर्थ कैंपस में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी, डूसू चुनाव की काउंटिंग में धांधली का लगाया आरोप। झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे राहुल गांधी, बिरसा मुंडा की समाधि पर जाकर दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घिरे पार्टी महासचिव। राहुल ने झारखंड के आदिवासियों के एक समुदाय ताना भगत से मिलकर उनकी समस्या सुनी, बोकारो में करेंगे सीनियर नेताओं के साथ बैठक। पटना के कुम्हरार में उपद्रव, भीड़ ने सरकारी गाड़ियों में की तोड़फोड़, आग भी लगाई। कुम्हरार से सटे भागवत नगर को तोड़े जाने के फैसले पर हिंसक हुई भीड़, अवैध कॉलोनी को कोर्ट ने तोड़ने का दिया है आदेश। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने अभी तक नहीं की है कोई कार्रवाई, 400 मकानों को तोड़ने का प्रशासन को मिल चुका है आदेश। पूर्वोत्तर के माजुली में बाढ़ से बिगड़े हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर, बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया गया लाइफ बोट का बंदोबस्त, कई इलाकों में रेस्क्यू टीम का पहुंचना हुआ मुश्किल। पूर्वोत्तर भारत में जारी है बाढ़ का कहर, लोगों के घर और खेत पानी में डूबे, दाने दाने को मोहताज हुए लोग। असम में आई बाढ़ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बढ़ी चिंता, आपदा प्रबंधन मंत्री पृथ्वी मांझी से की बात। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत पहुंचाने को कहा, पूर्वोत्तर में मानसून के जाने के बाद आई भीषण आपदा।
असम में आई बाढ़ में सैलानियों पर टूटा पहाड़, तेजू के होटल में फंसे कई टूरिस्ट, लौटना हुआ मुश्किल। असम के सोनितपुर, धेमाजी, लखीमपुर, पासीघाट और लोहित में बुरा हाल, हेलीकॉप्टर से लिया गया जायजा। बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा, हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे हैं खाने के पैकेट्स। असम में बाढ़ के बीच बेजुबानों पर दोहरा अत्याचार, कांजीरंगा नेशनल पार्क में एक गेंडे का शिकार। असम में आई बाढ़ में 3 गैंडों की जा चुकी है जान, अगरा टोली में एक नन्हे गैंडे की बाढ़ से गई जान। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में पुलिस ने मारा मिलन बार पर छापा, 11 लड़कियां बरामद। बार ने दी थी 4 लड़कियां होने की जानकारी, पुलिस ने डमी ग्राहक बनाकर भेजा तो हुआ खुलासा। गलत तरीके से बनाया गया था लड़कियों का आई कार्ड पर सभी लड़कियों का था एक ही पता। दिल्ली के गोविंदपुरी में क्राइम ब्रांच की रेड, घर में गड्ढा खोदकर बरामद किया सोना, हिरासत में लिए गए कुछ बदमाश। सुबह 4 बजे पुलिस ने मारा छापा, करीब 4 घंटे तक घर के चप्पे चप्पे की ली तलाशी, लूट के मामले में कार्रवाई। दिल्ली के नारायणा में घिनौनी वारदात, 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद मासूम को घर के पास फेंका। मासूम बच्ची को दिया था टॉफी का लालच, लड़की की हालत गंभीर, 20 सितंबर को हुई थी वारदात। अंधेरे में तीर मार रही है पुलिस, आरोपी का स्केच बनवाकर कर रही है तलाश, लेकिन नहीं मिला कोई सुराग। मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला में धू कर जली इंडिगो कार, हादसे में कार में सवार लोग बाल बाल बचे। महाराष्ट्र के ठाणे में हाईवे पर जली कार, फोर्ड आइकॉन कार में लगी थी सीएनजी किट। मुंबई के सांता क्रूज सबवे के पास कार रेसिंग के चक्कर में हादसा, मॉडल ने कार में 3 ऑटो रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। रात 2 बजे अपने दोस्त की कार से रेस लगा रही थी मॉडल निमिषा शर्मा, कार पर कंट्रोल खोने से हुआ हादसा। हादसे में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर बुरी तरह घायल, लोगों का आरोप नशे में धुत थी मॉडल, पुलिस ने नशे की पुष्टि के लिए कराया मेडिकल। घटना से गुस्साए लोगों ने मॉडल के दोस्त को बुरी तरह पीटा, लोगों से बचने के लिए पास की इमारत में जा छिपी निमिषा। मॉडल ने घटना के लिए खुद को कसूरवार मानने से किया इनकार, कहा मैंने नशा नहीं किया हुआ था, पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यूपी के सहारनपुर में रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग में 2 की मौत, बरेली से लाया गया विचाराधीन कैदी था निशाने पर। कैदी के साथ ही एक दूसरा शख्स भी गोली लगने से मरा, फायरिंग में एक महिला जख्मी, अज्ञात बंदूकधारियों ने किया हमला। नोएडा के सेक्टर 15A में फिर दिखा रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जयपुर पुलिस की शहर की लड़कियों से अपील, ढक कर ना चले सड़क पर चेहरा। पुलिस ने लिखी स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग सेंटर और पेरेंट्स को चिट्ठी, चेहरा ढकने का फायदा उठाते हैं बदमाश। देश भर में गणपति की धूम, फिल्मी सितारे गणपति की मूर्तियों को देखने में जुट रहे हैं। बप्पा के दर्शन के लिए गणेश गली पंडाल पहुंची रानी मुखर्जी, गणपति के दर्शन किए, मांगी दुआएं। गणपति के दरबार में एक साथ पहुंची राखी सावंत और डॉली बिंद्रा, डॉली ने गणपति से मांगा बाल गणेश। रायपुर में बने मोम के गणपति को देखने जुटी भारी भीड़। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनाज के दानों से बने गणपति, पंडाल में भारी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय खिलाड़ियों की मस्ती, युवराज, कोहली और भज्जी ने किया भांगड़ा। वर्ल्ड T20 में भारतीय खिलाड़ियों के भी डोप टेस्ट, धोनी, सहवाग, हरभजन, अश्विन और पीयूष चावला के लिए गए सैंपल। कोलंबो में टीम इंडिया का बदल गया कैटरर, खाने पीने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। कोलंबो में युवराज की सेहत का रखा जा रहा है विशेष ख्याल, सिर्फ ऑलिव ऑयल में बन रहा है युवी के लिए खाना।
वर्ल्ड T20 में विदेशी खिलाड़ियों को डिहाइड्रेशन होने की शिकायत के बाद आयोजकों ने बुलाया फूड इंस्पेक्टर, बदला गया बोतल बंद पानी।